Good morning, students. We are going to read lesson number 5 of your English reader book, If Everything Was Opposite. Actually, it is a poem, and in this poem, a different idea is expressed. Means अगर हर चीज़ अपोजिट हो जाए, मीन्स डे नाइट हो जाए, ओके, और पुअर है वो रिच हो जाए, जो कम है वो ज़्यादा हो जाए, हर चीज़ अपोजिट हो जाए तो क्या होगा। तो उसकी एक मीन्स एक इमेजिनेशन इस पोएम में शो की गई है। हर चीज़ को एक इमेजिन किया गया है कि हर चीज़ अपोजिट हो जाएगी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ़ एवरीथिंग वॉज अपोजिट, वाइल लेस वुड बी मोर, द पुअर विल बी रिच एंड द रिच विल बी पुअर। इफ़ एवरीथिंग वॉज अपोजिट, कि अगर हर चीज़ अपोजिट थी, वाइल लेस वुड बी मोर, तो लेस मीन्स कम और मोर मीन्स ज़्यादा, कि लेस कम ज़्यादा हो जाएगा। द पुअर विल बी रिच, और पुअर लोग गरीब लोग अमीर हो जाएंगे। एंड द रिच विल बी पुअर, और जो रिच हैं वो लोग गरीब हो जाएंगे। गरीब लोग अमीर हो जाएंगे और अमीर लोग गरीब हो जाएंगे। Aeroplanes fly underground, ships sail up in the sky. Two will be single and one will be a pair. तो शिप्स सेल अप इन द स्काई, देखिए शिप्स कहाँ सेल करती हैं, वाटर में, है ना। तो शिप्स सेल अप इन द स्काई, तो शिप्स कहाँ सेल करने लगेंगी अब, स्काई में। तो देखिए ये इम्पॉसिबल है ना, बट क्या है, मैंने आपको बताया कि एक इमेजिनेशन है इस पोएम में, सब चीज़ों को इमेजिन किया गया है कि शिप्स अगर स्काई में सेल करने लग जाएं, एंड टू विल बी सिंगल, और टू ऑब्जेक्ट कोई भी दो चीज़ें सिंगल हो जाएं। कोई भी दो चीज़ें सिंगल कैसे हो सकती हैं, नहीं हो सकती ना, तो क्या है, जस्ट इमेजिनेशन है। टू विल बी सिंगल, दो चीज़ें सिंगल एक हो जाएंगी। एंड वन विल बी अ पेयर, और एक चीज़ एक जोड़ा बन जाएगी, मीन्स एक चीज़ दो बन जाएंगी और दो चीज़ें एक बन जाएंगी। द टोटोइज रन्स फास्ट, the hare runs slow, the green light means stop and the red means go. The tortoise runs fast, अब tortoise तेज दौड़ने लगे, और hare runs slow, और hare अगर खरगोश अगर स्लो चलने लगे। देखिए जो tortoise है वो तो बिल्कुल स्लो रन करता है, बिल्कुल स्लो चलता है वो, और हेयर है वो बहुत स्पीड से चलता है ना। तो यहाँ कह रहे हैं अपोजिट हो जाए, अगर टोटोइज रन्स फास्ट, टोटोइज अगर फास्ट चलने लगे और हेयर स्लो हो जाए। द ग्रीन लाइट मीन्स स्टॉप, और ग्रीन लाइट का मीनिंग क्या हो जाए कि रुकना है। एंड द रेड मीन्स गो, और रेड का मीनिंग हो जाए कि अब आपको जाना है। देखिए अपोजिट हो गया ना, रेड का मीनिंग होता है स्टॉप और ग्रीन का मीनिंग होता है गो। तो वो कह रहे हैं कि अगर ग्रीन का मीनिंग स्टॉप हो जाए और रेड का मीनिंग अगर गो हो जाए तो क्या होगा। देखो होगा कुछ भी नहीं, जस्ट क्या है, इमेजिनेशन है। इस पोएम में जस्ट इमेजिनेशन को इंक्रीज़ किया है बच्चों की, कि आप लोग सोच सको कि ऐसी चीज़ें अगर हो जाएं तो क्या होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये पिक्चर में शोन है कि अगर शिप्स सेल करें स्काई में और जो एरोप्लेन है वो लैंड पर चले। ये देखो ये तो रन कर रहा है और ये पीछे रह गया। और देखिए यहाँ पर बताया गया है जो रिच है वो तो बैगिंग कर रहा है, भीख मांग रहा है, देखो हैंड में एक बॉल लेकर के। और यहाँ देखो ये पुअर है और ये रिच बन गया, ये दूसरों को दे रहा है ना। यहाँ ये रेड और ग्रीन लाइट का सिग्नल आपको शॉन है, और यहाँ पर है टू ऑब्जेक्ट और सिंगल, कि टू सिंगल हो जाएं और वन डबल हो जाएं। ठीक है, तो ये है इस पोएम में, ये आपने अच्छे से रीड करनी है। ये वर्ड मीनिंग्स आपने ऑलरेडी राइट कर रखे हैं, इनको भी आपने अच्छे से लर्न करना है।